अच्छा, तो पिछली बार हमने कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल्स कब और कैसे यकीनी तौर पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सोचने की बात यह है कि क्या दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमें उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स यानी 6 के 6 हिस्सों को चेक करना पड़ता है या फिर कोई शॉर्टकट भी है। ठीक है, तो चलिए पहला शॉर्टकट देखते हैं और ये है SSS थ्योरम। ये है साइड 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 यानी SSS थ्योरम। ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के बिल्कुल बराबर हों तो वो दोनों ट्रायंगल्स लाजमी तौर पे कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन एसएसएस काम करता क्यों है? जरा ऐसे सोचें कि अगर आपके पास 3 फिक्स्ड लेंथ की लकड़ियां हों तो आप उनसे सिर्फ एक ही तरह का ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना? इन साइड्स की लंबाई इस ट्रायंगल की शेप और एंगल्स को बिल्कुल लॉक कर देती है। तो इसीलिए सेम साइड्स का मतलब हमेशा सेम ट्रायंगल होता है। तो ये तो हो गया एसएसएस। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें हमें इससे भी कम मालूमात की ज़रूरत हो? जी बिल्कुल है। चलें अब देखते हैं अपना दूसरा तरीका और ये है सैस थ्योरम। ये है साइड एंगल साइड यानी SAS थ्योरम। ये कहता है कि अगर दो साइड्स और उनके दरमियान वाला यानी इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ सबसे अहम बात इंक्लूडेड एंगल की है। सास इसलिए काम करता है क्योंकि वो जो फिक्स्ड एंगल है ना, वो एक हिंज की तरह काम करता है। वो दोनों साइड्स की डायरेक्शन को सेट कर देता है और जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल फिक्स हो जाता है तो तीसरी साइड की लंबाई और बाकी दो एंगल्स खुद ब खुद तय हो जाते हैं। अच्छा, SS हो गया, SAS भी हो गया। अब बस एक और आखिरी अहम तरीका बाकी है। तो चलें अब अपने तीसरे और आखिरी ब्लूप्रिंट को देखते हैं जो कि है ASA थ्योरम। ये है एंगल साइड एंगल यानी ASA थ्योरम। इसके मुताबिक अगर दो एंगल्स और उनके दरमियान यानी इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ भी याद रहे इंक्लूडेड साइड का होना लाजमी है। ऐसा क्यों काम करता है? सोचें कि इंक्लूडेड साइड एक फाउंडेशन एक बुनियाद की तरह है। जब इस बुनियाद के दोनों सिरों पर एंगल्स को फिक्स कर दिया जाता है तो बाकी दो साइड्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती हैं और फिर वो लाजमी तौर पर एक ही पॉइंट पर जाकर मिलेंगी जिससे ट्रायंगल की चोटी यानी पीक बनती है। तो ये हैं वो 3 बुनियादी थ्योरम्स। समझें कि अब ज्योमेट्री के मसाइल हल करने के लिए एक पूरी टूल किट तैयार हो गई है। इस टूल किट में पहला औजार है SSS, हमारा दूसरा टूल SAS और तीसरा और आखिरी टूल ASA। तो ये 3 बुनियादी थ्योरम्स SSS, SAS और ASA यही वो औजार हैं जिन्हें हम आगे चलकर लॉजिकल ज्योमेट्रिक प्रूफ्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन थ्योरम्स को समझना पहला कदम था। असल काम तो अब शुरू होगा, यानी इन्हें प्रूफ्स में इस्तेमाल करना। तो हमारे अगले सेशन में हम यही सीखेंगे कि इन थ्योरम्स को प्रूफ्स में स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ज्योमेट्री के असल मरहले में दाखिल हो रहे हैं।